वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है और माउथ के अंदर कुछ ऐसे अल्सर जो कि ठीक नहीं होते हैं लंबे समय तक, तो हमें इस पर जो है विचार करना चाहिए और इसके लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके माउथ के अंदर नॉर्मल अल्सर है, यानी कि पेट की गर्मी के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं कि पेट की गर्मी के कारण अल्सर माउथ के अंदर बन रहा है, या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसे गर्ड भी कहते हैं, उसके कारण अगर कोई अल्सर बन रहा है तो जब आप मेडिकेशन लेंगे तो वो अल्सर हील हो जाएगा। यानी कि गर्ड के लिए जो भी एंटासिड है वो अगर आप लेंगे तो अल्सर हील हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी अल्सर लंबे समय तक मोर देन 1 मंथ अगर परसिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा कैंसर नहीं होता है। इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए और इस चीज़ पे मेरा आज का वीडियो है। तो अभी जो एक पेशेंट है उनका मैं यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे कि बिफोर ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का जो पोस्टीरियर मोलर रीजन है, जहाँ पे आप देखेंगे कि येलो एपिथेलियल कवरिंग पेशेंट के माउथ के अंदर दिख रही है, साथ में वहाँ पे वाइट पैचेस भी नज़र आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार का अल्सर हो सकता है? तो इसे आप यूँ ना समझें कि इसे पेट की गर्मी के कारण हो रहा है। ये बेसिकली जो है आपका जो अल्सरेटिव चेंज है अल्सर में, वो अल्सरेटिव लाइकेन प्लैनस की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस तरह का जो चेंज है जिसमें कि वाइट पैचेस भी बन रहे हैं, साथ में येलो कवरिंग के साथ अल्सर भी बन रहे हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं और पेशेंट को जो है खाना खाने में तकलीफ होती है। जैसे कि कुछ पेशेंट को नमक तक लगता है। ऐसे अल्सर जब परसिस्ट करते हैं माउथ के अंदर लंबे समय तक तो वो बिल्कुल भी नमकीन या फिर तीखा तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये किस तरह का चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो नेचर है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। मीन्स जो रेडनेस है या फिर जो कवरिंग है येलो कवरिंग, उसमें आप देखेंगे कि जो सुपरफिशियल लेयर है म्यूकोसा का, जो सुपरफिशियल लेयर है वो इरोड हो चुका है। तो जब कभी भी आपका इरोजन होगा ज़्यादा मात्रा में तो वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन रहेगा। तो ये इरोजन बेसिकली होता क्यों है? तो ये आपके बॉडी के डिफेंस सेल्स के द्वारा, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो अटैक होता है डिफेंस सेल के द्वारा, आपके खुद के जो म्यूकोसल लेयर है उनके जो बेसल सेल्स हैं वहाँ पे ये अटैक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसल सेल डिजेनरेशन इन लाइकेन प्लैनस। तो वहाँ पे जब इस तरह से आपके ही डिफेंस सेल आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं तो इस तरह की बीमारी को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ में लाइकेन प्लैनस की भी बहुत सारे वेराइटी हैं। मैं प्लेलिस्ट में यहाँ पे शेयर कर दूँगी क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। और यहाँ पे अभी मैं बात कर रही हूँ इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस की या फिर अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस की। तो जो ये म्यूकोसल डैमेज है ये इम्यून अटैक के कारण हुआ है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है और ये प्रॉपर डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन के लिए आपको स्पेशलाइज्ड विंग में जाके इलाज लेना चाहिए। आप डेंटल कॉलेज के ओरल पैथोलॉजी विभाग में भी जाके इलाज ले सकते हैं या फिर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो डायग्नोसिस है वो पहले स्टेबल कीजिए कि आपका अल्सर किस प्रकार का है। कुछ पेशेंट के मैसेज आते हैं कि मैम मुझे इतने दिनों से अल्सर है, ये कैंसर तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि कैंसर के लिए कॉजेटिव फैक्टर होता है। अगर मोस्टली जो कॉजेटिव फैक्टर वो टोबैको से रिलेटेड होता है या स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि कुछ इरिटेशनल पॉइंट, यानी कि लॉन्ग क्रोनिक टर्म में अगर कोई इरिटेशन है वो टीथ से भी हो सकता है आपके, तो वहाँ पे जो चेंज आता है वो आपका चेंज जो है वो मैलिग्नेंसी की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ट्रॉमेटिक फैक्टर नहीं है और अगर कोई इस तरह की आपको हैबिट नहीं है और अल्सर माउथ के अंदर परसिस्ट कर रहा है तो आपको एक बार ज़रूरी है कि आप इसके डायग्नोसिस को स्टेबल करिए। कई बार आप इसे देख के भी डायग्नोस कर लेते हैं एक्सपर्ट और कई बार बायोप्सी का आपको मदद लेना पड़ सकता है क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो अदर बीमारी से भी होता है। जैसे जो इरोसिव फॉर्म ऑफ एलपी है वो या फिर बुलस फॉर्म ऑफ एलपी है तो उसमें बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं ऑटो इम्यून डिजीज जो कि रिजेंबल करते हैं। जैसे कि आप पैम्फिगस हो गया, पैम्फिगवाइड हो गया, तो इस तरह से रिजेम्बलेंस भी रहता है। तो श्योर शॉर्ट आप देख के तो नहीं कह सकते, बट एक क्राइटेरिया मिलता है पिक्चर देखने से या फिर वीडियो देखने से, तो उस तरह से पता चलता है कि ये
बीमारी क्या हो सकती है, या फिर क्लिनिकल इवैल्यूएशन से भी पता चलता है। तो इस तरह से मैं जो आज का वीडियो है इस टॉपिक पे मैंने बनाया है। और अभी मैंने आपको प्री ऑपरेटिव फ़ोटो यहाँ पे शो किया था, और ये जो मेरे पेशेंट हैं इनका मैंने जो है रिज़ल्ट जो आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, ट्रीटमेंट के 1 मंथ के बाद का रिज़ल्ट मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। आप देखेंगे कि जो अल्सर है वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। लेकिन लाइकेन प्लानस में एक चैलेंज होता है हमेशा कि जब भी ये हील होता है तो ये रिपीट हो सकता है। मीन्स आपका जो इम्यून डिसरेगुलेशन है, या यूँ कह लें कि हाइपर एक्टिव मोड में जो आपका इम्यून सिस्टम है, अगर जब कभी भी वो एग्रेवेट होगा तो ये रिपीट हो सकता है ये। तो फिर आपको वहाँ पे फिर से मेडिकल सलाह की ज़रूरत है, सो दैट कि आप इस चीज़ को क्योर कर सकें और लंबे समय तक इसे अनट्रीटेड ना छोड़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।